अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में 3 दिन का चुड़ैल का अमल लाया हूँ जो कि मेरा खुद का आजमूदा अमल है। नाकाम ना होने वाला अमल। इस अमल को मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको हमारी उम्मीयात की हर नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। ये 3 दिन का चुड़ैल का अमल है, मेरा खुद का आजमूदा अमल है, कभी भी नाकाम ना होने वाला अमल। ये अमल खास कर इसलिए किया जाता है, इसकी तस्कीर इसलिए की जाती है जिसने किसी से बदला लेना हो, ठीक है, जैसा कि दुश्मन को ज़ेर करना हो या किसी बेवफा महबूब को अपने कदमों में गिराना हो, ठीक है। इसके अलावा किसी की हलाकत करवानी हो, किसका चलता कारोबार तबाह करना हो। नाजायज काम ये शौक से करती है, जायज काम भी करती है। लॉटरी, सट्टा, मटका, प्राइज बॉन्ड, थाईलैंड, कसिनो के नंबर भी आप जीत सकते हैं, ठीक है। मैच जो होते हैं, सट्टा लगता है, वो भी आप जीत सकते हैं। हर तरह का ये काम करती है। बाकी जो नाजायज काम है, नाजायज काम तो ये बड़ी खुशी से करती है। दुश्मन की हलाकत, दुश्मन की बर्बादी, दुश्मन को तबाह करना, दुश्मन का घर बर्बाद करना, दुश्मन का कारोबार तबाह करना, बेवफा महबूब को कदमों में गिराना, नाजायज मोहब्बत का काम, ठीक है। तो ये अमल किसी भी दिन, किसी भी चांद की तारीख को आप शुरू कर सकते हैं। इस अमल को करने के लिए दिन, वार और चांद की तारीख का ऐसा कोई लिहाज नहीं है। बाकी 3 दिन आपने अमल करना है। 3 दिन में आपको कामयाबी हो जाएगी। कभी भी ये अमल नाकाम नहीं होता। ये मैंने खुद अमल किया था और मैंने अपनी जिंदगी में 10 लोगों को ये अमल करवाया है, ठीक है। तरीका मैं समझा देता हूँ, बहुत आसान तरीका है। जिस रोज भी आपने इस अमल को शुरू करना है, उस रोज से लेकर 3 रोज तक आपके परहेज होंगे, ठीक है। परहेज ये है कि आपने सिर्फ बड़ा गोश्त नहीं खाना और कोई परहेज नहीं है। और अमल को राजदारी से करना होगा। अमल आपने रात को करना होगा 11 बजे से लेकर। एक बात का खास ख्याल है कि अमल जो है ना, जब आपने शुरू कर लेना है, जो लिबास, जो कपड़े आपने पहले दिन पहनने हैं वही दूसरे दिन हो, वही तीसरे दिन हो। वो कपड़े आपने उतारने नहीं। मर्द करे औरत करे, पहले दिन जो कपड़े पहन लेने, उन्हीं कपड़ों में आपने 3 दिन तक रहना है। और टाइम का खास ख्याल रखना है। जिस दिन पहले रोज अमल शुरू किया, दूसरे दिन भी उसी टाइम, तीसरे दिन भी उसी टाइम। 11 बजे के बाद आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये अमल शुरू किया 11:10 पे, तो दूसरे दिन भी 11:10 पे ही आपने शुरू करना है। तीसरे दिन भी 11:10 पर ही आपने इस अमल को शुरू करना है, ठीक है। ये खास चीजें जो आपने नोट रखनी है। बाकी परहेज तो आपको बता दिया कि बड़ा गोश्त नहीं खाना और कोई परहेज नहीं है। आपने रात को 11 बजे के बाद किसी तन्हाई वाली जगह पर बैठ जाना है जहां आपके अलावा कोई दूसरा बंदा ना हो। जैसा कि चुरस्ते पर आपने बैठना है। अब चुरस्ता क्या होता है? चुरस्ता वो होता है जहां से 4 रास्ते गुजरते हैं। वहां पर आपने रात को 11 बजे के बाद बैठ जाना है। मुंह आपने अपना मगरब की तरफ करना है, जिस तरफ सूरज डूबता है, सूरज गुरूब होता है। अव्वल आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ के, 7 बार आयतल कुर्सी, 4 बार चारे कुल्लों को पढ़ के, नई छुरी पर दम करके गोल बड़ा दायरा लगाएं, उसके अंदर बैठे। इशार जिस्मानी भी कर लें और इशार आसमानी भी कर लें, ठीक है। ये दोनों इशारा आपने करके बैठ जाना है। जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसको आपने 501 बार पहले दिन पढ़ना है, 501 बार दूसरे दिन पढ़ना है और 501 बार ही तीसरे दिन पढ़ना है। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूं। आवे आवे चुड़ैल, आवे ना आवे तो राम की दुहाई, ठीक है। इसको आपने 501 बार पहले दिन पढ़ना है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। जब पहले दिन आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। आप जाएंगे, सो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा जब सुबह आप उठेंगे जैसे रात को मेरे साथ कोई सो रहा था। नजर नहीं आएगा। जिनको अपना काम करेंगे, चलेंगे, बैठेंगे, जाएंगे, आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे मेरे साथ साथ कोई जाता है, लेकिन वो नजर नहीं आएगा। दूसरे दिन फिर आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। पढ़ाई अपनी उस टाइम पे शुरू करनी है जिस टाइम पे आपने पहले दिन शुरू की थी। पढ़ के आपने घर वापस आ जाना है। दूसरे दिन भी आपको कुछ नजर नहीं आएगा। जब आप घर आकर सोओगे तो ऐसे ही लगेगा जैसे कि मेरे साथ कोई सो रहा है, ठीक है। सुबह उठोगे ऐसा आपको लगेगा। ख्वाब में कुछ चीज नजर आ सकती है, डरावनी चीज नजर नहीं आएगी। वैसे आपको वीरान जगहों की सैर करवाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जब उठोगे सुबह तो मुंह धोगे, बैठोगे, खाना खाओगे, अपना काम करोगे, ऐसे लगेगा जैसे मेरे आगे पीछे कुछ चीज आ जा रही है। आप चलेंगे, आपको लगेगा पीछे आपके कुछ चल रहा है।
दूसरे दिन आपने इस अमल की ज़कात अदा करनी है। ज़कात इस अमल की क्या है, आपने बाद नमाज इशा सूरत जिन को कब्रिस्तान में 3 बार पढ़ना है। सूरत जिन को 3 बार आपने कब्रिस्तान में पढ़ना है, और ईसाइयों के कब्रिस्तान में पढ़ना है, क्रिश्चियन के कब्रिस्तान में। ठीक है, ये काम लाजमी है। अब तीसरे दिन जब आप जाएंगे, पढ़ाई अपनी चालू करेंगे, तो आपने अपने पास 1 बकरे की कलेजी, 1 बकरे की सिरी और 3 पाव बकरे का गोश्त, काले बकरे का, ये अपने पास रखना है। और इशार वगैरह करके जिस्मानी और आसमानी मुंह मगरब की तरफ करके अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। तो तादाद आपकी 10 से 11 बार होगी, तो ये आपके सामने आ जाएगी। अब आपने डरना नहीं, दिल थाम के तादाद पूरी करनी है। ये जितना मर्जी आपको डराए, लालच दे, डरना नहीं, लालच में नहीं आना। तादाद आपने अच्छी तरह अपनी पूरी करनी है। ठीक है, तादाद पूरी करके उसके बाद ये आपके सामने आकर बैठ जाएगी। जब इसकी हाजिरी होती है तो ये इंसानी शक्ल में हाजिर नहीं होती, हवानी शक्ल में आ जाएगी, जानवरों की शक्ल में आ जाएगी, परिंदों की शक्ल में आ सकती है, खौफनाक शक्ल में आ सकती है। ठीक है, तो आपने डरना नहीं। काफी कोशिश करेगी आपको डराने की कि बंदा डर के भाग जाए। जो बंदा इसकी तस्खीर कर लेगा, मेरा आज़मूदा अमल है, वो दुनिया पर राज करेगा। राज मैं लिख कर देता हूँ, वो राज करेगा। तादाद पूरी होने के बाद ये आपको पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो आपने एक ही बात करनी है कि मैंने आपसे दोस्ती करनी है और आपके लिए मैं तोशा लाया हूँ, आप मेरे से दोस्ती करें। ये कहेगी वो तोशा मुझे दे दो, तो आपने कहना आप मुझे हाजिरी का तरीका बताएं। ठीक है, राम जी की कसम खाएं 11 बार कि कभी मुझे नुकसान नहीं देंगी। जब मैं आपको बुलाऊंगा आप हाजिरी देंगे और मेरा दुनिया भी हर मसला मुझे हल करके देंगी। इंशाल्लाह जरूर कसम खाएगी, हाजिरी का तरीका भी बता देगी। उसके बाद आपने उसको वो गोश्त, वो कलेजी, वो सिरी दे देनी है जो इसने हाजिरी का तरीका बताया होगा। दोबारा जब आपका दिल चाहे इसको आप हाजिर करके अपना दुनियावी हर मसला इससे हल करवा सकते हैं। इस अमल में आपने कुछ चंद चीजें नोट में रखनी है, जैसा कि टाइम का खास ख्याल रखा जाए। जो लिबास पहले दिन पहनना है वही आपने तीसरे दिन तक पहनना है। ठीक है, अमल को राजदारी से करना है, तादाद को अच्छी तरह पढ़ना है, गलती बीच में नहीं करनी। गलती करोगे तो आपको रजत हो जाएगी। इजाजत के बगैर नहीं करना, लोहे तस्कीर के बगैर नहीं करना। इजाजत आपने हमसे आवाज की सूरत में लेनी है। लोहे तस्कीर अपने नाम की बनवाकर बाजू पर बांध के फिर आपने अमल करना है। आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, इस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बगैर इजाजत के, बगैर लोहे तस्कीर के करने वाले को माली नुकसान भी होगा और रजत भी होगी। अगर कोई भाई बहन खुद किसी मसले की वजह से ना कर पाए, किसी भी मसले की वजह से, तो वो हमसे इसकी हाजिरी ट्रांसफर भी ले सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको अपनी तरफ से हर बात वजाहत के साथ समझा दी है, कोई बात पोशीदा नहीं रखी। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना लगी हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करके आप इस अमल की मुझसे बेहतर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।